हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो एक शादी में आया था। यहाँ पर तियांग भी आए थे। तियांग को देखते ही जंगकुक की नज़र तियांग पर अटक जाता है। तियांग अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुश होकर बातें कर रहा था। अचानक तियांग का नज़र जंगकुक पर पड़ता है। वो नोटिस करता है कि जंगकुक उसी को ही घूरे जा रहा है। तियांग ने एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और ब्लू कलर का जैकेट। उसमें वो बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। सब लोग तियांग की ही तारीफ़ें किए जा रहे थे। यहाँ पर जंगकुक उसने भी एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना था, लेकिन वो ऑफ वाइट थे और उसकी बॉडी भी शो हो रहे थे। उसकी बॉडी बहुत ही हॉट और सेक्सी है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे इतना ब्यूटीफुल पहले क्यों नहीं देखा। मुझे तो यही लड़का चाहिए और मैं इससे ही शादी करूँगा। यहाँ पर यूनो आकर उसकी शोल्डर पर हैंड रख देता है और कहता है, क्या हुआ बॉस, क्या सोच रहे हो। जंगकुक कहता है, यूनो तुम कब आए। यूनो कहता है, क्या बात है जंगकुक, तुम मुझसे बातें कर रहे हो लेकिन देख किसी और को रहे हो। वो उस लड़के को देख रहे हो ना। जंगकुक कहता है, हाँ तुम्हें कैसे पता चला। क्या तुमने उस लड़के को पहले कभी देखा था क्या यूनो। यूनो कहता, नहीं तो अगर देखा होता तो तुम्हें बोल देता ना। और ऐसे भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़के को देखने के बाद कोई कैसे भूल सकता है। जंगकुक कहता है, तुम उसको इस तरह से मत देखो क्योंकि वो मेरा है। यूनो कहता है, क्या तुमने उसको पहली बार देखा और तुम्हारा बना लिया। जंगकुक, ये अच्छी बात नहीं है। हर बार तुम यही करते हो। जंगकुक कहता है, झूठा कहेगा, मैंने इससे पहले किसी को अपना नहीं बनाया है। हर बार तुम लेकर जाते हो, लेकिन इस बार ये मेरा है और इस बार मैं इसको पाकर रहूँगा। यूनो कहता है, क्या तुम उसको जानते भी नहीं हो और तुम्हें पता है कि वो कौन है। वो और कोई नहीं, सीओ के एकलौता सन है और वो कितना पावरफुल है तुम्हें पता है ना। जंगकुक कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम खुद भी जानते हो कि मैं कौन हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। जंगकुक यूनो से कहता है, तुमने अभी क्या कहा, वो किसका सन है। तो यूनो कहता है, वो मिस्टर सीओ का सन है। तो जंगकुक कहता है, क्या। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। यूनो कहता है, क्या करना चाहते हो तुम और क्या करने के बारे में सोच रहे हो। जंगकुक कहता है, मिस्टर सीओ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उनके साथ जो बात करने वाला है उसके बाद तो मिस्टर सीओ कभी मना नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है इसके लिए मुझे मिस्टर नाम जिनके साथ बात करने होंगे और उनकी हेल्प लेना होगा। वो ही मुझे हेल्प कर सकता है। तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया है यूनो। यूनो कहता है, क्या मैं समझा नहीं। आखिर तुम सोच क्या रहे हो जंगकुक। देखो तुम शादी में आए हो, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, मैं नहीं भूला हूँ। तुम अपना काम करो और मुझे यहाँ से जाने दो। जंगकुक शादी के बाद डायरेक्टली नामजिन के पास आ जाते हैं। नामजिन कहता है, क्या हुआ, तुम हमारे पास कैसे आ गए जंगकुक। वरना तुम्हें तो कॉल करने के बाद भी तुम हमारे पास नहीं आते हो। सब कुछ ठीक तो है ना। जंगकुक कहता है, आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो। आप लोगों को तो पता ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आ पाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे आप लोगों से मिलने आने की ज़रूरत है, तो मैं आ गया। आप लोग ठीक तो हो ना। मुझे लगता है कि आप लोग के बारे में मुझे कभी कभी फ़ोन करके हालचाल पूछ लेना चाहिए। जिन कहता है, लगता है आरएम जनको को कुछ चाहिए होगा इसलिए वो तुम्हारे पास आया है। आरएम कहता है, क्या हुआ जनको, तुम्हें क्या चाहिए। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हारे लिए वो ही करेंगे। कहो तुम किस लिए आए हो। जनको कहता है, मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से। तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिन कहता है, कौन लड़का और तुम नाम क्यों नहीं बता रहे हो जनको, क्या नाम है उसका। जनको कहता है, वो मैं नाम नहीं पूछा है। आरएम कहता है, तो इससे कैसे ढूंढेंगे उसको। तो जनको कहता है, मैंने उसका पिक्चर लिया है, आपको दिखाता हूँ। उन दोनों को पिक्चर दिखाता है। जिन तुरंत पहचान लेता है और कहता है, तियांग, तुम तियांग के बारे में बात कर रहे हो। जनको कहता है, आप कैसे जानते हो। मुझे लगा कि मिस्टर आर्यन मेरा हेल्प कर पाएगा, लेकिन लगता है आप भी मेरे काम आने वाले हो। जिन कहता है, ये तो मेरा कजिन ब्रदर है और तुम इससे क्यों मिलना चाहते हो। जनको कहता है, वो मुझे पसंद है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। जिन कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो। वो तुमसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा और मैं उसके साथ फोर्स नहीं करने दूंगा। आर्यन कहता है, अगर जंगकुक ने पसंद किया है तो उसके साथ ही शादी होगा। जिन कहता है, क्या
तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आर्यन। देखो, तुम तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक सीधा जिन के पास चला जाता है और कहता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो पहले जैसा। अगर मुझसे प्यार करते ना, ऐसा कभी नहीं कहते। जिन कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तियांग तुमसे कभी शादी नहीं करेगा और मैं तियांग के साथ फोर्स नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही खास हो। लेकिन देखो जंगकुक, ऐसा करना सही नहीं होगा। जंगकुक कहता है, लेकिन आप उसको मना तो सकते हो ना। जिन कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर जिन ने तियांग को कॉल किया और जंगकुक के बारे में बताया। तियांग कहता है, मुझे आप पर भरोसा है। आप जिससे भी मेरी शादी करवाना चाहोगे मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा बुरा कभी नहीं चाहोगे और आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो मुझे आपकी पसंदीदा लड़के के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन कहता है, लेकिन तियांग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक जिन को मना कर रहा था, लेकिन फिर भी जिन ने जंगकुक के बारे में सब कुछ तियांग को बताने लगे। तियांग वहाँ पर किसी के साथ बातें करने लग गया था और जिन की बातें पूरी तरह से नहीं सुन पाया और बिना सुने ही तियांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। जिन कहता है, तियांग, क्या तुम सोच समझ कर बोल रहे हो? तुमसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है, तुम चाहो तो मना कर सकते हो। तियांग कहता है, लेकिन मैं मना क्यों करूँगा? अगर आपने कहा है तो अच्छा ही होगा। मुझे शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मैं शादी करना चाह रहा था। मुझे फैमिली बनाना है और फैमिली के साथ खुश रहना है। तो ठीक है, अब जब चाहते हो मैं शादी कर लूँगा। तो अभी मैं कॉल रखता हूँ। जिन कहता है, लेकिन तियांग मेरी बात सुन लो। लेकिन तियांग तो कॉल रख देता है। जंगकुक कहता है, आपको हो क्या गया है? जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शादी करना चाहता है, तो आप मना क्यों कर रहे हो? आप मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगा अगर आपको नहीं चाहिए तो। जिन कहता है, ऐसा नहीं है जंगकुक, लेकिन मुझे लगता है कोई तो गड़बड़ है। तियांग ने इतने आसानी से कैसे मान गए? आर्यन जिन से कहता है, जिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो अगर मेरी भाई से शादी करना चाहते तो तुम मना क्यों कर रहे हो? मैं जंगकुक का अपना छोटा भाई मानता हूँ और तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तियांग को अगर इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, 2 दिन के अंदर ही शादी होगा। जंगकुक कहता है, क्या सच में? आप बहुत अच्छे हो। आर्यन को हक कर लेता है। जिन कहता है, 2 दिन? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? आर्यन कहता है, जितनी जल्दी शादी होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ तो करने वाले हो। जिन कहता है, क्या बोल रहे हो? आर्यन कहता है, कुछ नहीं। और वो दोनों शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। शादी हो जाने के बाद शादी के फास्ट नाइट पर तियांग अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर जंगकुक जैसे रूम में एंटर करता है, तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि हम दोनों की शादी होने वाले हैं। मुझे नहीं पता था दूसरी मुलाकात में हम दोनों हस्बैंड बन जाएंगे। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे पता था। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, मैंने तो उस दिन ही तुम्हें देखकर सोच लिया था कि मुझे तुमसे ही शादी करना है। तियांग, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन उस दिन तो जिन ह्यूंग ने तुम्हें सारी बातें खुलकर कह दिया था, तुम्हें पता होना चाहिए। तियांग तियांग कहता है, क्या? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सुना है। जंगकुक कहता है, क्या? तो इसका मतलब तुमने बिना सुने ही शादी के लिए हाँ कर दिया? तियांग कहता है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं किसी और के साथ बातें कर रहा था, शायद इसीलिए होगा। कोई बात नहीं, शादी हो गए तो एक दूसरे को जान लेंगे। जंगकुक कहता है, अब मैं क्या करूँगा? क्या मुझे बता देना चाहिए कि मैं एक माफिया हूँ, या फिर नहीं बताना चाहिए? अगर तियांग को पता चल जाएगा, क्या वो मुझे छोड़कर चला जाएगा? नहीं नहीं, मुझे अभी उसको नहीं बताना चाहिए। ऐसे भी वो अगर मना भी कर देता ना, तब भी मैं उसे किसी न किसी हालत में शादी करके ही छोड़ता। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने कुछ सुना है या नहीं? उसके बाद जंगकुक तियांग के करीब जाने लगता है। जंगकुक कहता है, देखो, अभी तो एक दूसरे को जानने के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। उसके बाद तियांग की होठों पर उंगली को सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक तियांग की होठों को किस करते हुए कहता है, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने इससे पहले इतना ज़्यादा मीठा कभी नहीं खाया है। तियांग कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे लिप्स के बारे में बोल रहा हूँ और तुम्हारी इस किस के टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। तियांग कहता है, तुम बहुत ही रोमांटिक हो। जंगकुक तियांग की और भी कुल्लू जा ही रहा था। उसके बाद जंगकुक खुद को रोक लिया और तियांग से कहता है, मैं तुमसे
कुछ कहना चाहते हो इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए। तियांग जंकुक की कोट को उतारने ही वाले थे, वो रुक जाता है और कहता है मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। तो जंकुक कहता है वो मैं माफिया हूँ। तियांग जैसे ही जंकुक के मुंह से माफिया सुनते हैं वो जंकुक को बहुत ही जोर से पुश कर देता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम एक माफिया हो। जंकुक कहता है हाँ, वो मैं माफिया हूँ और उस दिन जिन ह्यूंग ने तुम्हें सारी बातें बोल दिया था, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं, लेकिन तियांग मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। तियांग कहता है लेकिन जिन ह्यूंग ने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे जैसे माफिया से शादी करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता है, तुम और मैं कभी एक साथ में नहीं रह सकते हैं। जंकुक कहता है तुम गलत सोच रहे हो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो यही सोच रहा था कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया। तियांग ये तुम्हारी गलती है कि तुमने ध्यान से नहीं सुना। तियांग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, और जंकुक को पुश करते ही ऐसे जाने लगता है। जंकुक कहता है क्या कर रहे हो तियांग, आज हम दोनों की शादी की फास्ट नाइट है और तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे तुम्हारे बिना रहने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ तियांग तुम ऐसे मत करो, इससे पहले मैंने किसी की पैर नहीं पकड़ा है, मैं पहली बार तुम्हारी पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं माफिया हो तो क्या करूँ, लेकिन मेरा कोई हक नहीं है क्या कि मैं किसी से प्यार करूँ, उससे शादी करने के बाद खुश रहूँ। प्लीज़ तियांग तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तियांग जंकुक से कहता है लेकिन तुम खुद ही सोचो, मैं एक माफिया के साथ कैसे रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा जंकुक, मुझे तुमसे प्यार भी नहीं है और ना ही तुम मुझे पसंद हो, और एक माफिया होने के बाद मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम्हें अपना हस्बैंड मान लूँगा। नहीं जंकुक ऐसा नहीं हो सकता है। और जंकुक तियांग को कहता है प्लीज़ तियांग रुक जाओ, मत करो ऐसा, एक बार सोच कर देखो, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा मॉम डैड नहीं है और मैं बचपन से ही अनाथ था, रास्ते पर ठोकर खाते हुए बड़ा हुआ, ना ही मुझे किसी ने बताया है कि एक अच्छी इंसान कैसे बनना चाहिए, तो मैं कैसे एक अच्छे इंसान बनता, और इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं एक माफिया हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। तियांग तुम्हें देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया, अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं मर जाऊँगा। तियांग कहता है सॉरी जंकुक, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ जो खुद एक माफिया हो। मुझे तो अच्छे इंसान के साथ रहना है और दूसरे की मदद करना है, ना ही किसी माफिया के साथ रहना है। उसके बाद तियांग जंकुक को छोड़कर चला जाता है। तियांग के जाने के बाद से जंकुक ने शराब पीना शुरू कर दिया और वो तियांग को भूल नहीं पा रहा था। शराब में वो पूरी तरह से डूब गया था। यहाँ पर तियांग भी जंकुक की याद में बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो जंकुक को भूल ही नहीं पा रहा था। जंकुक की हर एक बात तियांग को याद आते जा रहा था। तियांग कहता है क्या हो रहा है, मैं तो जंकुक को छोड़कर आ गया, लेकिन उसकी यादें मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा है। जंकुक ने बहुत ड्रिंक कर लिया था और वो तियांग को भूल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो तियांग के घर आ गए और तियांग के रूम में चला गया। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जंकुक तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जंकुक तियांग की किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो सीधा तियांग को वॉशरूम खींच कर लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद तियांग के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहा था। तियांग जंकुक से कहता है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। जंकुक मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बाहर निकालते हैं। तुम ऐसा मत करो ना जंकुक। लेकिन जंकुक तियांग को कोई बात करने का मौका नहीं देता है। तियांग जंकुक से कहता है जंकुक तुम जो कर रहे हो ना वो रेप है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले मेरी बात सुन लो, मैं बहुत दिनों से कुछ सोच रहा था, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंकुक कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अब जो करना है मुझे अभी करना है, और तियांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तियांग को बुरी तरह से पेन हो रहा था। जंकुक बहुत ही फोर्सफुली सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद जंकुक तियांग को उसी हालत में वॉशरूम छोड़कर चला आया और यहाँ पर जिन कहता है क्या हुआ जंकुक, तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तियांग तुमसे कुछ बातें करना चाह रहा था, तुम उससे मिलने के लिए जाओगे क्या, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। जंकुक कहता है क्या, वो मुझसे क्या कहना चाहता है, अब मैं उसकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे जो करने का मन करेगा मैं वो ही करूँगा। जिन कहता है तो मैं ही बताता हूँ, तुम अगर उसकी बात नहीं सुनना चाहते हो
त्यांग तुमसे प्यार कर बैठा है, वो तुमसे यही बातें बोलना चाहता है। जंगकुक तुम उससे जाकर मिल लो। जंगकुक कहता है क्या? वो मुझसे प्यार करता है लेकिन उसने तो मुझे छोड़कर चला गया था। जिन कहता है उसको बाद में रियलाइज़ हुआ वो भी तुम्हें पसंद कर बैठा है और तुम्हारी याद उसको हमेशा सताता है। अब वो तुमसे प्यार करने लगा है। जंगकुक तुम दोनों एक हो सकते हो। जंगकुक कहता है ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया? जिन कहता है क्या हुआ, तुमने क्या किया है? तो जंगकुक कहता है मैंने उसके साथ बहुत ही गलत कर दिया है। जिन कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जंगकुक सारी बातें खुलकर जिन को कहता है। जिन कहता है क्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक तुम अब त्यांग के साथ ये सब कुछ क्यों किया है? जाकर उससे माफ़ी मांगो। देखो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अगर त्यांग ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुमने ऐसे करने के बारे में सोचा भी कैसे? जंगकुक कहता मैं क्या करता, त्यांग के अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैं पागल होते जा रहा था। मुझे लगा किसी भी हालत में मुझे त्यांग को अपना बनाना है, इससे पहले कि त्यांग किसी और की हो जाए, और इसीलिए मैंने ऐसा किया है। त्यांग की बॉडी पर मेरा नाम लिख दिया। जीन कहता है जाओ उससे जाकर माफ़ी मांगो, वो बहुत ही दुखी होंगे। इस हालत में तुम्हें उसको नहीं छोड़कर आना चाहिए था। जंगकुक वापस से त्यांग के पास आते हैं लेकिन त्यांग वहाँ पर नहीं था। जंगकुक त्यांग को बहुत जगह ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलता है। ऐसे कुछ दिन बीतते जा रहा था। जंगकुक त्यांग के लिए पागल होते जा रहा था। आखिर में जंगकुक एक शादी पर त्यांग से दोबारा से मिलते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर अनदेखा करने की कोशिश करता है लेकिन जंगकुक सबके सामने त्यांग की पैर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्यांग आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकता हूँ और तुम्हारी बॉडी को कोई और टच नहीं कर सकता है मेरे अलावा, और इसीलिए मैंने ऐसा किया था। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। त्यांग कहता है लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था लेकिन तुमने वो मौका खो दिया। जंगकुक कहता है त्यांग प्लीज़, अगर आज तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मैं अपना जान दे दूंगा। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना? उसके बाद जंगकुक एक गिलास तोड़ देता है और उससे अपनी नाक को काटने ही वाला था। त्यांग जंगकुक को रोक लेता है और कहता है ऐसा मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। प्लीज़ तुम ऐसी कोई गलती मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। जंगकुक त्यांग को हक कर लेता है। त्यांग भी। दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। सब लोग उन दोनों को देखकर तालियां बजा रहा था। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक सबके सामने त्यांग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। त्यांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया और दोनों दोबारा से शादी करने वाले हैं। तो फिर टाइम को एस्केप करते हैं। जंगकुक का त्यांग ने दूसरी बार शादी कर लिया और आज इन दोनों की फास्ट नाइट है। और आज बहुत ही अलग सा है क्योंकि आज जंगकुक का त्यांग दोनों ही इस रात को बहुत ही रोमांटिक बनाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना सा भी गैप नहीं कि एक मच्छर अंदर आ जाए। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। जंगकुक त्यांग की होठों पर लगातार किस करते जा रहा था। तो गाइस यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।